हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन 2 के अंदर स्पाइडरमैन की पावर्स अचानक से चली क्यों जाती है एंड जब डॉक्टर ऑक्टोपस मेरी जेन को उठाकर ले जाते हैं तो वो वापस कैसे आ जाती है, जो कि थोड़ा सा तो ऑड लगा होगा कुछ लोगों को क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन मूवी में कभी भी नहीं दिया गया। आई नो स्पाइडरमैन 2 के आए कई साल बीत चुके हैं एंड मैं अब वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो देखी यूट्यूब में द फिल्म थ्योरिस्ट के इसी टॉपिक के ऊपर एंड उसने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, तो सोचा आप लोगों के साथ वो मैं शेयर करूं। तो कुछ समय पहले मैंने रिव्यू किया था सुपरमैन एंड लुइस सीरीज का, जिसमें मैंने बताया था कि वो मुझे सैम राइमी के स्पाइडरमैन की वाइब दे रही थी और वो मुझे बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल भी लग रही थी स्पाइडरमैन के ट्रायलॉजी के जैसे। एंड सुपरमैन एंड लुइस सीरीज मेंटल इलनेस पर भी फोकस करती है, जो कि एट अ टाइम मुझे लगा था कि एक लौता ऐसा शो है जिसने ऐसा किया है। बट फिल्म थ्योरिस्ट के इस वीडियो ने मेरा मन बदल दिया, जिसमें उसने बताया कि पीटर पार्कर ऑल्सो नोन एज स्पाइडरमैन PTSD से जूझ रहा था, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसके वजह से उसके पावर्स गए थे। पीटर के सामने ना सिर्फ एक फादर फिगर मरे बल्कि दो फादर फिगर ने अपनी अंतिम सांसें ली। एंड स्पाइडरमैन 2 की कहानी उसके तुरंत बाद की थी, तो इम्पैक्ट होना लाजमी था। इसके अलावा अपने लव इंटरेस्ट को किसी और के साथ जाते देखना प्लस अपने ही बेस्ट फ्रेंड द्वारा पब्लिकली ह्यूमिलिएट होना उसके मेंटल स्टेट को इस तरह क्रश किया कि वो उसके स्पाइडरमैन वाली जिंदगी को भी हैम्पर करने लगा। एंड कहते हैं ना कि कभी भी खुद को कम मत आंको, ना खुद को कमजोर समझो और ना ही कभी खुद को भला बुरा बोलो, क्योंकि तुम्हारे अंदर की जो फाइटिंग स्पिरिट है वो सब सुनती है। एंड ये फाइटिंग स्पिरिट ही कठिन परिस्थिति में लड़ने में शक्ति देती है। बट अगर आप खुद पर ही शक करने लगोगे तो आप कभी अपना 100% नहीं दे पाओगे। सेम चीज स्पाइडी के साथ भी हुआ एंड उसे लगने लगा था कि स्पाइडरमैन होना एक वरदान से ज्यादा श्राप था। तो इसीलिए जब उसकी इनर कॉन्शियस यहाँ पे अंकल बेन के रूप में उससे उस गोल्डन वर्ड्स को रिपीट करके बोलती है कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो यहाँ पर उसको ना कह देता है और अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगता है। जब वो डॉक्टर को दिखाने जाता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, तो वो कहता है कि मुझे सपने आते हैं कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं बल्कि मेरे दोस्त को आते हैं। जिस पर डॉक्टर पूछता है तुम या तुम्हारा दोस्त जिसको भी स्पाइडरमैन बनने के सपने आते हैं उसे स्पाइडरमैन बनने की क्या जरूरत है, वो ऐसा क्यों करता है? जिस पर पीटर कहता है कि मुझे नहीं पता, जो कि उसके मेंटल स्थिति को बताता है कि वो खुद भी नहीं जानता कि वो क्यों स्पाइडरमैन बनना चाहता है। जिस पर डॉक्टर कहता है कि दूसरों के सपने जीना बंद करो एंड उसे ये लगने लगता है कि वो स्पाइडरमैन अंकल बेन के लिए बना, जबकि स्पाइडरमैन बनने का डिसीजन उसने अंकल बेन के वजह से नहीं बल्कि खुद के लिए चुना था। वो स्पाइडरमैन बनना चाहता था ताकि वो उन लोगों के लिए लड़ सके जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते। वो स्पाइडरमैन इसलिए बना ताकि दोबारा उसके जैसा कोई भी किसी अपने को ना खोए। इस चीज को टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन ने अच्छे से बताया था सिविल वॉर मूवी के अंदर, जहां पर उसने कहा था कि अगर मेरे आसपास कुछ बुरा या गलत होता है एंड उसे मैं नहीं रोकता जबकि मुझे लगता है कि मैं उसे रोक सकता था, तो उसके लिए मैं खुद को ही जिम्मेदार मानता हूँ। ऑब्वियसली इस पीटर पार्कर के लिए विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला डायलॉग एक ड्राइविंग मोटिवेशन था स्पाइडरमैन बनने के लिए। बट क्या अंकल बेन उसको स्पाइडरमैन बनने की सलाह दे रहे थे या फिर एक बेहतर इंसान बनने की? पीटर के अंदर ये गिल्ट कि वो अपने अंकल बेन को बचा सकता था, अगर उसने वहां उस आदमी को रोक दिया होता ही उसको स्पाइडरमैन बनाया। लेकिन ये गिल्ट धीरे धीरे उसको दिल को भारी करते जा रहा था। लेकिन जब उसने इस सच्चाई को आंट मे को बताया कि अंकल बेन को वो बचा सकता था, लेकिन वो बदला लेने के चक्कर में उस आदमी को वहां पे छोड़ देता है जो कि आगे जाकर अंकल बेन को मारता है, तो इसके बाद से उसके दिल का एक बोझ हल्का हो गया। आंट मे ने भी आगे जाकर उसे अपनाया एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल लाइन भी कहा, जिसके बाद से वो जोश में आया एंड हमारा मोराली हीरो बनने के लिए चल दिया। बट ही फेल्ड, क्योंकि ये जोश उस जोश के जैसा था जो कि जिम मोटिवेशन या फिर कहे कल से जम के पढ़ेंगे वाला टाइप का था। उसके दिल के कोने में एक और बोझ था जिसको एमजे ने हल्का किया। पीटर एंड एमजे की इस बातचीत पे पीटर साफ कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बट एमजे को लगता है कि वो करता है, बट वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा बल्कि वो उससे बैक ऑफ हो रहा है। तो वो उससे कहती है कि मुझे बस एक किस करो और यहीं पे मामला रफा दफा। एंड इसी मोमेंट में पीटर को एहसास होता है कि जब एमजे भी उसको उसी तरह एक्सेप्ट कर रही है जैसे आंट मे ने किया है, तो हु एम आई टू डिनाई। एंड उसी वक्त उसके सेंसेस वापस आ गए एंड आने वाले खतरे को सेंस किया, जिसके मदद से पीटर ने एमजे एंड खुद को बचाया। जिसके बाद तो मूवी में एपिक फाइट सीन्स है जिसको कोई भूल नहीं सकता। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि पीटर
अगर मेंटल इलनेस या पीटीएसडी जैसी किसी चीज से जूझ रहा था तो वो बिना दवाई लिए ठीक कैसे हुआ, जिसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि मेंटल इलनेस एक ऐसी चीज है जिसके लिए दवाई से ज्यादा थेरेपी काम आती है। और आंट मे एंड एमजे से कन्फेशन के बाद उनका एक्सेप्टेंस यहाँ पर उस थेरेपी के जैसा काम किया। इसके अलावा हमारे लिए तो वो बस कुछ मिनटों में ही पावर खोया एंड वापस पाया, लेकिन आप देखें तो मूवी के अंदर बहुत ज्यादा समय पार हो गया था, इतना कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने अपने लैब को फिर से बना लिया था। सैम राइमी का स्पाइडरमैन ऑर्गेनिक वेब छोड़ता था, ना कि एंड्रू या टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के जैसे वेब शूटर्स यूज करता था, तो वेब्स का ना निकलना रिजल्ट था उसके मेंटल इलनेस का या फिर कहे पीटीएसडी का। एज आपके बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपका माइंड शांत होना चाहिए, जबकि स्पाइडरमैन का माइंड उस वक्त गिल्ट एंड रिग्रेट से भरा हुआ था। माइंड डाइवर्ट होने से पावर होने के बाद भी कुछ सुपर हीरोज रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का ये कोर्ट सीन, जिसके अंदर बॉम्ब फटा था बट सुपरमैन कुछ भी नहीं कर पाया था। आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर बॉम्ब लेट से कवर था, जिसके वजह से सुपरमैन उसको देख नहीं पाया एंड लोगों को टाइम पे नहीं बचा पाया, लेकिन अगर ऐसा है तो सुपरमैन बाद में क्यों खुद को दोष दे रहा था एंड कहता भी है कि मैं उन्हें इसलिए नहीं बचा पाया क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। मैं वहीं पर था पर मुझे बॉम्ब नजर नहीं आया। मुझे नजर नहीं आया क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। जिसको आप इंग्लिश में सुने तो वो कहता है कि आई एम अफ्रेड आई डिडंट से इट बिकॉज आई वाजंट लुकिंग फॉर इट। एंड व्हाई वाजंट ही लुकिंग? क्योंकि उसका दिमाग ऑक्युपाइड था कोर्ट में। ये भी कम लगे तो कॉमिक्स में स्पाइडरमैन की पावर्स जब ऐसी गई थी तो उसको फ्लू हुआ था, जो कि सफिशिएंट एविडेंस है इस बात को प्रूव करने के लिए कि कोई बीमारी स्पाइडरमैन के पावर्स को हैम्पर कर सकती है। इनफैक्ट सैम राइमी कॉमिक्स के इसी पार्ट से इंस्पायर्ड होकर मूवी में कुछ करना चाहते थे, जो कि उन्होंने किया। एंड कमाल की बात तो ये है कि जिस कॉमिक से वो इंस्पायर्ड होकर ऐसा कर रहे थे, उसके अंदर जब स्पाइडरमैन को फ्लू हुआ था तो वो जिस विलन से लड़ता है वो डॉक्टर ऑक्टोपस रहते हैं, और मूवी के अंदर भी वो डॉक्टर ऑक्टोपस से ही लड़ता है। पीटर का मेंटल स्टेट इतना घुमा हुआ था कि वो इस डॉक्टर को जवाब भी नहीं दे पा रहा था कि वो क्यों स्पाइडरमैन बनना चाहता है। विच शोज कि वो ढंग से कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। बचपन में जब मैंने ये डॉक्टर और स्पाइडी वाला सीन देखा था तो मुझे बहुत ही हंसी आई थी, लेकिन बॉस अब जब उसकी तह तक पहुंच गया हूं तो दिमाग हिल गया है। मुझे पहले लगता था कि पीटर स्पाइडरमैन और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो पावर लूज कर रहा था। बट जब मैं इस बात को समझा कि पावर्स लूज करना रिलेटेड थे उसके पीटीएसडी एंड डिप्रेशन से, तो मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया। इसको अगर आप स्मॉल स्केल पे भी देखो तो जब आपका माइंड किसी चीज से ऑक्युपाइड रहता है या फिर क्लाउडेड रहता है, तब आप कोई भी ढंग का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कोई भी काम जो पहले आप आसानी से कर दे रहे होते हैं वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। मेंटल हेल्थ एक ऐसी इशू है जिस पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि मेंटल इलनेस को डायरेक्ट पागल बोलकर साइड कर देंगे, बट ये नहीं देखेंगे कि बॉस कैसे वो कितनों की जिंदगी को हैम्पर कर रहा है। अगर हम सिर्फ स्टूडेंट्स को ही कंसिडरेशन में लें तो 2019 में पब्लिश इंडिया टुडे के आर्टिकल की माने तो हर 4 में से 1 स्टूडेंट डिप्रेस्ड है, जिसको आप झुटला भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ सुसाइड्स पर ईयर में देखिएगा तो उसमें भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सुसाइड करते हैं वो भी बहुत ही ऊपर में मिलेंगे, जिससे ये पता चलता है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी लोग ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज होती नहीं है। सब कोई अपने लाइफ में कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं एंड आप सब ने भी कभी ना कभी डिप्रेशन से फाइट बैक किया होगा, क्योंकि ये कॉमन चीज है। बट जो कॉमन नहीं है वो ये है कि सीवियर डिप्रेशन से बाहर आना। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं एंड आई बिलीव कि जितने भी लोग उस जंग को जीत लेते हैं वो दुनिया जीत लेते हैं। मुझे स्पाइडरमैन एंड सुपरमैन इसलिए पसंद है क्योंकि ये दोनों फिक्शनल कैरेक्टर है और इनको मैं बचपन में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखता था, लेकिन सबकॉन्शियसली इनके शोज ने मेरे माइंड में एक पॉजिटिव आइडियोलॉजी एंड ऐसी चीजें ठूसी जिसके वजह से मैंने अपने वर्स्ट टाइम में भी गिव अप नहीं किया। ऑफ कोर्स मेरे आइडियोलॉजीज को चैलेंज मिले एंड मैं डगमगाया भी, बट कुछ बुक्स एंड शोज ने मुझे रियलाइज करवाया कि नो ब्रो, तुम्हारा कन्विक्शन सही है, स्टे देयर लाइक अ स्टडी ट्री। इसीलिए तो मैंने सुपर हीरो चैनल खोला जिसमें मैंने सही इन्फॉर्मेशन देने का फैसला किया, क्योंकि कुछ ऐसे चैनल्स थे जो कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। प्लस मैंने अपने थॉट्स भी इसमें ऐड कर दिए, जिसके बाद से तो ये चैनल किस मुकाम पर है आप देख ही सकते हैं। प्लस इसका बेनिफिट ये हुआ कि जिनके मैं पहले वीडियोस देखता था, जैसे कि सुपर देसी नट, कॉमिक वर्स एंड सुपर हीरो फैन इंडिया जो कि अब फुल मोनो फैन है, उनसे बात होने लगी। इसके अलावा इस जर्नी में मुझे पीजे एंड सुपर इंडिया से अशरफ एंड ई बॉट से प्रशांत भाई जैसे अमेजिंग लोग मिले कि क्या बताऊं। प्लस और भी कई सारे लोग हैं जिनके नाम मैं लेते जाऊंगा तो लिस्ट और भी लंबी हो जाएगी। बट सुपर एक्सपो
वीडियोस उनमें से है जो कि उस वक्त खड़ा हुआ था जब मेरा चैनल उतना ग्रो भी नहीं हुआ था और मैं उतना रिकॉग्नाइज्ड नहीं था, लेकिन उतना रिकॉग्नाइज्ड होने से पहले भी मेरे साथ कई सारे लोग थे 116 सब्सक्राइबर के बाद से। इसीलिए आप सभी का शुक्रिया जो मेरे इस यूट्यूब जर्नी में मेरे अप्स एंड डाउन में मेरे साथ रहे हैं प्लस सपोर्ट किए हैं। वैसे तो मैं ये सारे थैंक यू आप लोगों को 500K के स्पेशल वीडियो में देना चाह रहा था, लेकिन जिस तरह का ग्रोइंग रेट अपना भी चल रहा है 2022 से पहले तो वो होने से रहा, इसीलिए अभी ही कह दे रहा हूँ। वैसे भी 474 के सब्सक्राइबर कम नंबर थोड़ी है ग्रेटफुल रहने के लिए। फ्लो में थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक एंड पर्सनल बातें भी बोल दी जो कि मैंने कहा था कि स्पेशल वीडियो में होना चाहिए था, लेकिन वीडियो का जो टाइटल है उसको मैंने इसमें सबसे पहले कवर किया है और उसके बाद से अपनी कुछ बातें रखी है। तो अगर आप अब समझ गए हैं कि क्यों स्पाइडरमैन 2 में स्पाइडरमैन के पावर्स चले गए थे तो मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा, या फिर आपके पास कोई बेटर आंसर है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको अपने आने वाले किसी वीडियो में कवर कर लूंगा। इसके आगे का तो आपको मालूम ही है कि हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।